इस देखो बुआ की हेल्प मैं भी करती, लेकिन पता चला कि मैंने जो घास फूस है उसके साथ मतलब कि सब्जी भी निकाल दी खैंड खैंड के। एक चिड़िया की आवाज़ सुनाती हूँ गाइस आपको, तो उसकी कहानी भी बताऊंगी मैं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आशी एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी बुआ के घर से। मतलब कल रात को हम बुआ के घर में सोए थे, तो यहीं से उठ के यहीं से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे आज का मौसम कुछ ऐसे ही है, कभी धूप हो रही है कभी छाँव हो रही है। तब देखो अभी छाँव थी, अब देखो अचानक धूप आ गई। और बारिश कल तर हुई नहीं। कल कैसा हो रहा था मौसम आपने देखा होगा, बारिश का मौसम। तो बारिश तो हो नहीं रही थी, कम मतलब थोड़ी बहुत हुई, छींटे वगैरह पड़े और ज़्यादा नहीं हुई। आजकल मौसम ऐसी हो रहा है, धूप मतलब बारिश तेज़ नहीं हो रही है, हल्की हल्की हो रही है, कभी ठंडा कभी गर्म ऐसी। लेकिन दिन के टाइम पे गर्मी ज़्यादा है। बाकी अभी देखो मेरी बुआ का खेत यहाँ से कितने प्यारा लग रहा है। फ्लावर देखो, वाओ कितने सुंदर लग रहे हैं ना। और ये देखो पूरा मेरी बुआ का खेत जो घर के नीचे, ये देखो ये घर है, मतलब ये घर है और घर के नीचे ही खेत है उनका। कितना सुंदर लग रहा है। नीचे ये हमारी दो रोड बन चुकी है, एक ये रही एक ये रही। इसके नीचे देखो एक ही नया मंदिर बना है और यहाँ पे जो है पूजा हो रही थी कल। और यहाँ नीचे का देखो, ये है हमारे घर का रास्ता, यहाँ पे गाड़ी रुकती है और यहीं से सीधा हम ऊपर आते हैं और यहाँ से सीधा ऊपर, बस ये रहा हमारा घर। ये देखो पनिया गाँव, ये भी कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ देखो मम्मी निकाल दी एक खैड़, कुटलू कुटलू का दथड़ू से निकाल दिए। हेलो, ये देखो देख रही है, कुछ नहीं है इसके हाथ में है। ये दूसरी को देखो कहाँ चढ़ रही है, देखो ये देखो। बुआ इसने बॉडी ने पेड़ खा लिया, किस चीज़ का है ये, अंगूर खा लेगा इसने। ये देखो दोनों को। यहाँ छोटी बॉडी बना रही है रोटी। सब्जी क्या बनी बॉडी? सब्जी लौकी। लौकी? तो लौकी बनी है सब्जी में, सब्जी में लौकी बनी हुई है और रोटी बन रही है। और ये हमारा अमरूद का पेड़, इसके सामने है एक गुब्बारे का पेड़। ये देखो इसमें गुब्बारे होते हैं बड़े बड़े। इन गुब्बारों की बात कर रही थी मैं, ये पेड़ होते हैं हमारे तरफ जिसपे गुज्जे होते हैं। अमरूद नजर नहीं आ रहे, छोटे छोटे हो रखे हैं ना। तो देखो वो बीच बीच में दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, वो रखे हैं। जाते हैं हम देखने के लिए। यह हमारी ताई है। तो यहाँ पे ताई बना रही है तवे में सब्जी। तो देखो ताई ने नाश्ता रख दिया है और ताई यहाँ बैठे हैं, कह रहे शाम को बनाएंगे मैकरोनी। मैकरोनी लेके आए भाषु। ये गया था कल दुल्हन के साथ है ना, तो शाम को लेट आया था ये, तो ये नजर ही नहीं आ रहा था। मैं कह रही भाषु कहाँ गया, वो नजर ही नहीं आ रहा। मुझे खेलने के लिए गया होगा शायद। हाँ भाई जाते हैं ना। तो कंडी भारी लेके जन सारा गांव का लड्डू अरसे मतलब पूरी कंडी भारी और पता नहीं क्या क्या होता है। अच्छा मतलब खाना जो तब भी लान तो वो देखो ना अच्छा। हाँ खवा चमते तब भी लान तब भी खोलो देता सब तो खवाना पर मैं थे खिलाती है, फिर पानी भी पिलाती है। अच्छा। तो मैं लेके आई थी, सबके लिए लेके आई थी चॉकलेट, देती आती हूँ। ये अब बगी पर से चॉकलेट भी खाई अन्य खा भी से गता दारो ने। अच्छा। एक चिड़िया की आवाज़ सुनाती हूँ गाइस आपको, तो उसकी कहानी भी बताऊंगी मैं। आप लोगों ने आवाज़ सुनी चिड़िया की? देखो कैसे आवाज़ आ रही है। तो क्या था कि दीदी और बुल्ली गई थी ना, मतलब घास के लिए जंगल गई थी वो। तो दीदी ऊपर रह गई और बुल्ली नीचे चली गई। तो दीदी को ना बाघ ने खा लिया। तो वो बोल रही है भुल्ली भुल्ली, वो ना आवाज़ मार रही है अपनी भुल्ली को, भुल्ली। ये किसने बताया? ये बताया किसी, मतलब पहले हम सुनी है, हमने कहानी। वो चिड़िया थी कि इंसान थे? इंसान थे, मतलब तो वो चिड़िया के रूप में आ गई वो, भुल्ली भुल्ली। अच्छा, तो वो पहले इंसान थे, इंसान थे वो। चिड़िया का जन्म लिया तो भूली भूली चला रही हो। हाँ मतलब वो चिड़िया में चली गई फिर वो, तो वो फिर दीदी भी मर गई वहीं पे, मतलब गिर गई वो, तो वो भी मर गई। तो वो भुल्ली भुल्ली करती रही। अच्छा।
छिपकली दिख लाल वाली, वो देखो नीचे कहाँ है? कंडा दी बहुत मस्त सुनते गिरगिट। गिरगिट है? हाँ अच्छा, तो गाइस ये देखो, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये गिरगिट है। ये देखो, आगे से उसका मुंह रेड हो रखा है और पीछे से लकड़ी की तरह ही दिख रहा है। और बाकी यहाँ पे जो है देखो कंडली हो रखी है। नीचे हमारा गोदियो गाँव है। ये छिमती का पेड़ है। और बोड़ी कहाँ है? वो बोरी बैठी, वो बोड़ी मैंने पकड़ी चलाएंगे जा रही है, देखो वो बैठी हुई है। देखो वो बैठी कहाँ गई बोरी, रेड रेड दिख रही है ना, वो छोटी बोड़ी बैठी है वहाँ पे। बकरा का वाला। तितली कैसे उल्टी। और वो रहा सामने जजेड़ी गाँव। जजेड़ी गाँव, वो देखो भंगलान। वो भंगलवान है। भंगलान है। ये वो कठोड़ है, कठोड़। ये कठूर है इसी पूरा पूरा कठूर है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये वो है क्या बोलते हैं, ये कठूर है। और वो भाभी का मैके क्या बोलते, कौन सी भाभी का है? नैयड़ी। वो नैयड़ी अमी तो बारी। अच्छा, वो नेरी, वो नेरी उधर है। ये कठोड़, वो चौकड़ी, और चौकड़ी उधर को। चौकड़ी उधर। तो कैसी पहाड़ों में नहीं, देखो मम्मी और तो समझ जाते हैं, बाकी हम लोग को उतना नहीं पता पहाड़ में कहाँ कहाँ कौन सा गाँव है। हमारा देवीधार, वहाँ किसी ने आग लगा रखी है। हाँ देखो, बकरियाँ भी आ गई हैं, छोटी बॉडी की बकरी इतनी सारी, पीछे से हमारी बॉडी। और मैं यहाँ पे सिल रही हूँ छोटी ताई की साड़ी। तो गाइस देखो, यहाँ मैं एक सिल रही थी और यहाँ ताई लेके आ गई 2-3 और। सारे साड़ी निकल रही है आज। ये तो नई नई साड़ी है दोनों। वो दोनों देखो सिलाई चल रही है और यहाँ बना रही है ताई बुरांस का जूस। गर्मी धूप देखो, सुबह तो धूप नहीं थी, अब धूप भी आ गई है। मौसम कैसा है? ये रहा। दी बोतल लिया जी का। में आज बना है पलियो, आटे का बनता है। ये है चावल और साथ में दाल, और खा भी लिया। तो बताओ क्या हो रहा है तुमने आज? पलियो और दाल भात, और बहुत मज़ा आया। और लस्सी भी बनाई, बहुत टेस्टी। एक एक गिलास तो वो पी लिया, और अब पलियो खा रहे हैं और दाल चावल खा रहे हैं। अब बोड़ी देख, बोड़ी पलियो खा रही देख। हमें तो 2 बार खाया, हमें तो अच्छा लगा। हाँ, बढ़िया बने पल्यो, कहना जमन खाना चाहिए ना। चूना पल्यो बनाना चाहिए, चूना पीसा तो मेरे ब्याज नहीं बना दे, थोड़ा जरा चूना पीसो पल्यो बना दे। गाइस देखो, खाने में बड़ी ताई ने बनाया है छंचा। ये बना है छाछ, चावल और चीनी डाली है इसमें। और छोटी बूढ़ी ने बनाया पलियो। पलियो भी किस चीज़ का बना है? वो पलियो बना है छाछ, आटा और चीनी। ये दोनों चीज़ ही है जो छाछ से बनी है, और दोनों ही बहुत टेस्टी हो रही है। एक नंबर हो रहा है। आप लोग भी अपने गांव में आओ और ऐसी छंचा वगैरह बनाओ और खाओ, मस्त करके। और मौसम भी आज का इतना मस्त हो रखा है, धूप नहीं हो रही है। बाकी देखो मेरे पीछे चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, क्योंकि यहाँ शांति है इसलिए। चलो हम इंजॉय करते हैं अपने छंचा को, और आप लोग ब्लॉग में बने रहो। गाइस अभी मैं आई हूँ बुआ के घर पे, और यहाँ पे बुआ देखो क्या कर रही हैं। क्या बोलते हैं इसको, गोड़ रहे हो ना आप? तो बुआ देखो खेत में गोड़ रही हैं। क्या मिर्ची? मिर्च है देखो, मतलब मिर्च के बीच में जो भी कूड़ा वगैरह होता है ना, उसको सबको हटाना होता है। तब मिर्च छांटे छांटे जाते हैं ना। और यहाँ देखो ये मुंगरी वगैरह हो रखी है। और बुआ के यहाँ तो फूल भी होते ही हैं, देखो वो कमल जैसे फूल दिख रहे हैं ना वहाँ पे, वो भी हो रखे हैं। मतलब बचपन में जब भी मैं इधर को आती हूँ हमेशा पिंक वाले फ्लावर तो होते ही हैं। जब मैं आती छोटे छोटे हो रखे, इसलिए इस बार ये बड़े बड़े हो रखे हैं, अच्छे लगते हैं। यहाँ से तो कितनी बार लेके गए, लेकिन दिल्ली में होते ही नहीं है वो, पता नहीं क्यों। यहाँ पे हो जाते फूल। हाँ, ये क्या टुकरू? तो ये गाइस ये खीरे का पेड़ है, ये वाला, ये खीरे का है। हाँ, और देखें यहाँ पपीते वगैरह भी हो रखे हैं। और मौसम ऐसा है, कभी धूप हो रही है तो कभी छाँव। उतनी देर छाँव हो रही थी, अब अचानक से धूप हो गई। धूप को पता चलेगा कि मैं यहाँ पर बैठ चुकी हूँ, है ना बुआ? धूप को ही पता चलेगा कि मैं यहाँ बैठ गई हूँ वीडियो बनाने के लिए। घाम भी आएगा ना तो उद गदेड़ पड़ नहीं है। हाँ, तुम भी तो लगो घाम। हाँ तो ऊपर आओ ना, बीमार पड़ जाओगे फिर ऐसे में धूप में। अभी नहीं खाया? अच्छा, तो खाना खा लो पहले, बाद में करना जब घाम चले जाएगा। हाँ, तब फिर नीचे जाऊंगी, नीचे दिखाऊंगी आपको, नीचे फिर बुआ का खेत। यहाँ इनको देखो, हमारे बो
देखो बुआ कितनी छोटी लग रही है इतने सारे खेत के सामने। और वहाँ देखो पीछे व्यू कितने प्यारा लग रहा है बुआ के पीछे, पहाड़ बादल हरियाली के बीच हमारी बुआ खेलते हुए। चलो तो हम भी अपनी बुआ के पास चलते नीचे। और यहाँ पे देखो गुड़हल का फूल है बुआ के घर के आगे, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। वाह गाइस ये भी आ रहा है मेरे साथ, ये देखो ये रहा बच्चा। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े वपड़े टांग रखे हैं। ये नींबू का पेड़ है, ये देखो। चलो यार ये अब तो पिछली बार मैं आई थी यहाँ पे कांटे वोटे चुभ रहे थे, इस बार भी देखती हूँ। इस बार थोड़ा खुला है यार, इस बार कुछ ज्यादा चिपका हुआ नहीं है। और ये देखो सेब का पेड़, ये वाला इसके लिए कह रहे हैं। देखो ये अखरोट का पेड़ है और यहाँ से हम कुछ जा रहे हैं इस तरीके से। हाँ उधर को तो है, ये भी है। देखो ये अखरोट हो रखे हैं इसमें, एक ये रहा और भी है क्या, और दिखाती हूँ ऊपर भी हो रखे हैं। बुआ के पेड़ पे अखरोट बहुत सारे गाइस ऊपर देखो, ये देखो दो ये भी दिख रहे हैं ऊपर भी, यहाँ पे भी है। हाँ चलो गाइस यहाँ पे ना, यहाँ पे मिर्ची वगैरह उगा रखी ना आपने, कहीं मर्च मामा डोंड चल जाता तो मिर्च टूट जाए यार। बुआ कह रही है चले जाओ बोले, इसमें आ गए हम पतेड़ते हुए, क्या कर सकते हैं। बुआ नहीं बोला वो पतेड़ के चले जाओ। तो गाइस ये देखो अखरोट, ये देखो दो ये हो रखे हैं, दो ये हैं और कहाँ है, बहुत सारे हो रखे हैं इस पे। ये देखो मेरे सारे के ऊपर भी है गाइस, ये देखो। और यहाँ पे देखो ये और भी है, बहुत सारे हो रखे हैं। देखो देख लिए वहाँ बहुत सारे हो रखे अखरोट, ये देखो गाइस ये बहुत सारे हो रखे। आड़ू देखो ये तो सामने, और ये आड़ू तो क्या गाँव के आड़ू में बहुत मीठे भी होते हैं, पकते हैं जब। लेकिन मैं तो गाँव से दिल्ली लेके जाती हूँ, दिल्ली ले जाने तक क्यों खराब हो जाते हैं, क्योंकि पके हुए रहते हैं ना। अब जब ये पके हुए यहाँ से भिजवाते हैं ना तो वहाँ तक खराब हो जाते हैं, आते आते कुछ सही रहते हैं, कुछ खराब हो जाते हैं। मतलब कि उस दिन खा लो, अगर तुम ज़्यादा दिन तक रखोगे दिल्ली में भी तो वो खराब हो जाते हैं। तो वहाँ पे जाते ही तुम खा सकते हो सारे, तो खा लो। ये हो रखे आड़ू, ये भी हैं, ये देखो बीच में भी आपको दिख रहे होंगे आड़ू, ये रहे सारे आड़ू के पेड़। पूरा वक्त तक जा रहा है वो तो, जग हमारे हेड भी नीचे, वक्त तक डाल पहुँचू। अखोड़ कन के निकलनी बुआ तुम्हारे अखोड़ा डालती हुई तो मत थी गई हूँ लठल। कहीं देखो लकड़ी से झाड़ेंगे कह रहे ऊपर तक, क्योंकि पेड़ बहुत बड़ा है ऊपर तक। पहले वो तो है बुआ, पहले हमारे था ना अखरोट का पेड़ सबसे बड़ा, अभी भी है लेकिन वो पेड़ अब उतना बड़ा रहा नहीं है। हाँ ताऊ ने वो पेड़ काट दिया तो इसलिए ना वो हमारा पेड़ छोटा हो गया, बुआ का बड़ा हो गया। ये छोटा पेड़ था वैसे अखरोट का, पहले बड़ा हो गया। गाइस ये कह रहा है क्या लगेगी। तो गाइस ये भी देखो भुट्टे का पेड़ है, सारे जितने भी इसमें, इतनी भुट्टे भी इस वाले में आए नहीं है, इस वाले में भुट्टे नहीं आ रखे। और ये भी गुड़हल के हैं, ये नींबू का पेड़ है और ये भी अखरोट का ही पेड़ है। हाँ तो गाइस ये आज मुंगेरी देखो गाइस, ये रहा भुट्टा ये। और देखो मैं आपको इससे थोड़ा बड़ा दिखाती हूँ, इससे बड़ा थोड़ा ये रहा। ये देखो अभी हुए नहीं है बुआ, वैसे ना वाली बुआ कह रही थी, छोटी बुआ ना अभी फोन नहीं आता तो वो कह रही थी बोल तुम मुझे खाने वाला, मतलब ये हुई नहीं है उतनी बड़ी, खाने लायक नहीं हो रही कि अभी छोटी छोटी है। देखो अभी इतनी छोटी छोटी है, बड़ी हुई नहीं है। बुआ कह रही है तुम्हारी जान तक बोला हो जाएंगी, 2-4 दिन में हो जाएंगी खाने लायक। अच्छा तो देखो कुछ में शायद हो रही है तो उन्होंने बांध रखी है, ये देखो बंदर जैसे बंदर नहीं खाए। तो यहाँ से देखो मैं भी चलते हुए जा रही हूँ। बुआ ने इतना तो खैंडी लिया है, देखो बीच में से कूड़ा कूड़ा निकाल दिया। भाई यहाँ तो चला भी नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ ना बहुत सारे देखो ऐसे हो रखा है, ऐसे बीच बीच में हम पतड़ के निकल रहे हैं। इसको घर में जाके पकाएंगे। ये खाने लगे, खाने लगे। ये देखो बुआ ने खोल दिया। क्यों दादी ऊपर खाएंगे दाना भी, हाँ बड़े बड़े दाने रखे दादी मत भगलाना। हाँ लेकिन बीच बीच में कहीं पे ना खाली खाली भी है। गाइस देखो हमें मिल चुकी है मुंगरी, हम खाएंगे ऊपर। और एक ककड़ी का पेड़ है ये वाला, और बाकी ये मरसू क्यों, ये मरसू गाइस, मरसू चूहा है, मतलब चूहा, इसको चौलाई बोलते हैं ना इसको, चौलाई के गाइस देखो ये चौलाई। हाँ सब समझ जाएंगे जो हिंदी, देखो हिंदी सब समझ जाते, पहाड़ी कम लोग समझ पाएंगे जो हिंदी सब्सक्राइबर्स होंगे। यार ये बुआ बुआ करे जा रहा है, इसका सुनो पहले। हाँ मरसू तो ये तो बोली मैं, इसको चौलाई बोलते हैं हिंदी में। और वहाँ भी आम का पेड़ हुआ ना,
आ रही है। चलो गाइस फिर आम देखने चलते हैं। और मेरी बुआ को देखो कैसे खेल रही पूरी बुआ। गाइस देखो बुआ की हेल्प मैं भी करती, लेकिन पता चला कि मैंने कूड़े के मतलब कि जो घास फूस है उसके साथ मतलब कि सब्जी भी निकाल दी खैंड खैंड के, क्योंकि हमें उतनी नॉलेज नहीं कि सब्जी कौन सी वाली है घास कौन सी वाली है ना। तो हम कहीं साथ साथ में घास के साथ हम खाने की चीज़ें भी नहीं निकाल दे, तो वो बुआ ही निकाल रही है। क्योंकि खैंडना मुझे भी मतलब मन कर रहा है खैंडने का, लेकिन करते हैं है ना। तब तक चलो मैं आपको आम दिखाती हूँ। किस पे हो रखा आम? इस पे नहीं रखे वो आम। ये जामुन है गाइस, ये जामुन है। मैं सोचा आम का पेड़ है। चलो मैं आपको आम का दिखाती हूँ। बड़ा रखा है। कितना आम कद का मेरी बोई है पर आम। अच्छा गाइस देखो ये आम हो रखा है इस पे। ये देखो गाइस एक और मिल गया। ये देखो 2 है। ये भी है गाइस, देखो 2 और मिल गए हमको। मैंने अपने हाथ पे देखो एयरबड लटका रखे, क्योंकि ना ये फेंक देता है सामान वगैरह। उठ तो अभी कच्चे ही हैं, 2 हैं यहाँ पे पेड़। ये देखो आम कितने क्यूट लग रहे हैं ना। बड़ा सा आम है लेकिन अभी ये कच्चे, तो इसको अभी हम नहीं तोड़ रहे। पकने देंगे तब खाएंगे। तो अगर जब तो मैं कही अगर ये पके नहीं तो मैं उसको कच्चे तोड़ के खा लेंगे। हम इसको कुछ बनाएंगे कच्चे। और मेरी मम्मी आ गई, मम्मी भी आ गई और साथ साथ में धूप भी आ गई पूरी। और मरसू वगैरह ये सभी हो रखा है। टुकरू है और ये देखो टुकरू हो रखा है। वो भी मुंगरी है, ये मरसू है मतलब चौलाई है। साथ में ये फूलों का पेड़ है, गुड़हल का फूल। इसको चूहा भी बोलते हैं ना। हाँ चूहा भी बोलते हैं इसको। चूहे के लड्डू खाए हैं? चूहे के लड्डू खाए? मूसा के लड्डू खाए गाइस, इसने मूसा के लड्डू खाए हैं। उसके लड्डू खा रहे किसने? तेरी गाड़ी तोड़ी तूने तो। और ये अमरूद का पेड़ है ये वाला। चलो गाइस हम चलते हैं। यहाँ पे तो ज्यादा हरियाली हो रखी है गाइस। देखो वो भी रहा गुड़हल का फूल। ये पपीते का आपको ऊपर से दिखाया था मैंने। तो चलो गाइस मेरी बुआ का तो पूरा खेत तो जो है ना भरा हुआ है वो सब्जियों से। वैसे आजकल ना ये मतलब सभी के खेत जो है भरे हुए हैं, क्योंकि इसी मतलब यही सीजन है जब मतलब सब्जी वगैरह होती है। थैंक यू दादी करने गए बरखा को करो थैंक यू। बरखा ने उगाई है। ये देखो ये अमरूद हो रखे इस पे। लकी दिखा रही है देखो अमरूद। हाँ कच्चा नहीं खाना हूँ, अभी हुआ ही नहीं छू। अभी छोटे छोटे रखे गाइस देखो। यार तो हम देखो कब आए थे, दिसंबर के टाइम पे आए थे गाँव, तो उस टाइम ये अमरूद बड़े बड़े रखे थे और हमने क्या करा खा लिए। उस टाइम तो हो रखे थे। अभी देखो अभी नहीं हो रखे, अभी छोटे छोटे रखे थे। मुझे लग रहा है ये भी दिसंबर तक ही होंगे। और अभी आपको पता है उधर भी छोटी ताई बड़ी ताई इन सब के पेड़ भी मतलब हरे हरे हैं। और मेरी मम्मी देखो, मेरी मम्मी अपना फ़ोन लेके आई फोटो खींच रही है वहाँ पे। देखो वीडियो बना रही है वहाँ मेरी मम्मी। क्या मैं अपनी फोटो खींच रही थी, कुछ और ही दब गया। अच्छा नानी गाइस मेरी मम्मी भी आ चुकी है यहाँ पे फोटो क्लिक करवाने के लिए। फ्रूट्स के साथ जो भुट्टा हो रखा है, आम हो रखा है, उसके साथ फोटो क्लिक करवा रही है। और मेरी बुआ देखो मेरी मम्मी की कुर्सी लेके आ रही है वहाँ से। बताओ ये देखो। अरे ऐसे खातिरदारी क्यों कर रही है? ये कुर्सी लेके आई है। ऐसी नंद कौन है? भाभी के लिए आ रही कुर्सी है। बुआ ने भी कह दे मोटे आदमी बड़ी छेबल थक जाए मोटी है, मैं थक जाएगी वाली। बुआ ने सारी बेइज्जती मार दी, मेरी मोटी है वो। हमारी भाभी तो ऊपर खड़ी हो रही है वहाँ पे। हमारे कलर में तो इतनी बड़ी पतली चली गई है। हाँ पोतली चलेगी इनके कलड़ों में। हमारा कान सब बंद हो रखा है, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ प्लीज आप यू गाइस यू कलड़ों पर बुझने लग गया। प्लीज आप सबसे ऐसी रिक्वेस्ट है कि आप इस तितली को निकालने की कुछ ऐसा उपाय बताए जैसे ये अपना आप बाहर आ जाए हाँ और हमें दर्द भी ना हो। हाँ जैसे कहते हैं ना दल की दल आग रह जाए और फूल भी कट जाए। हाँ तो ऐसा सोल्यूशन कोई हमें बता दीजिए प्लीज। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है हमारी। हाँ और देखिए हमारे खेत की हरियाली हाँ कैसी है, और आप सभी को अच्छा लगे तो कमेंट शेयर लाइक जरूर करें हाँ हमारी ननद का चैनल को। हाँ। हाँ और ये इस उपाय को जरूर बताए कि पोतली को कैसे निकाले, रस्से से निकाले कि पोतली ने घोंसला बना दिया। पोतली ने घोंसला बना दिया, क्या करे इसमें गमला भी लगा देगी। फूल लगाओ फूल, पोतली को फूल ज्यादा पसंद है। पोतली को क्या क्या पसंद है आप सब हमें बता दीजिए, हम अपने कान के अंदर ऐसे ही बना देंगे। फूल लगाओ कान के भाभी। तो गाइस मेरी भाभी के कान में कल रात को चली गई तितली, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम हो रहा है तो रात को ना उड़ रही होगी, तो सो रखे थे तो कान के अंदर चली गई तितली। तो वो निकल नहीं रही, अटक गई कान के अंदर ही। और हमारी भी गई शायद मतलब उपाय कर रहे थे, तेल वगैरह डाला था लेकिन नहीं निकली।
तो अब जब तक व्लॉग आता है, अगर तब तक निकल गई तो ठीक है, नहीं निकली तो कमेंट में जरूर बता देना कि कैसे निकाला जाए। उपाय तो हम बोल रहे भाभी को, भाभी कान के बाहर फूल लगा दो, तितली बाहर आ जाएगी उड़ते हुए, क्योंकि तितलियों को पसंद है फूल। हैं उड़ेगी जब अंदर जिंदा होगी। बेचारी अंदर मर चुकी है तितली, तो कैसे उड़ेगी वो, फूल सूंघ के भी नहीं आएगी अब तो, मर गई है। हाँ इनके कानों में कैसे पूजने लग चुका है, तो बताए उपाय इन्हें कान कैसे खोला जाए, नहीं तो हमारी भाभी फिर एक कान सुनेगी, काम भी नहीं करेगी भी कुछ। भाई बोलेगी अब तुम्हें और रहेगी, अब नहीं सुने में, अब नहीं खाना है कुछ का। तो यार देखो मेरी भी, देखो मेरी भी ठाट आ रही है, मेरी भी बैठ गई खेत में कुर्सी में। तो गाइस अभी मुझे भाभी ऊपर बुला रही है, मैं कहाँ से जा रही हूँ, देखो शॉर्टकट रास्ता अपना रही हूँ। ये पपीते का पेड़ है, इसके सामने एक रास्ता है, ये बने हुए ना ऐसे, इसके ऊपर जाऊंगी भी यहाँ से।